आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बानी। बानी तगावो गुरु केरी, बानिया सिर बानी। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पानी। कहे नानक सदा गावो, ए सच्ची बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत तंता के योग हैं, जो कि पंजवीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी गुरुपुरब पर गुरु घर में आए हैं, सेवा कर रहे हैं। वैसे तो गुरु अर्जन देव जी के बारे में विस्तार में आपने दास से कथा सुनी है। आज मैं आपको संक्षेप में थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई और आज के युग में हमें उससे क्या सीख मिलती है। हमें ऐसा क्या करना है जिससे आज उस प्रकार की घटनाएं ना हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवीं पातशाही जी का जन्म प्रकाश 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। गोविंदवाल साहिब में डिस्ट्रिक्ट तरन तारण साहिब, जो कि पंजाब में है, वहाँ पर गुरु साहिब जी का प्रकाश हुआ। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पिता आप धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी थे और माता पानी जी। माता पानी जी की कुखों उनका प्रकाश हुआ। माता पानी जी, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि गुरु अमरदास साहब जी की ही बेटी थी। जिस प्रकार आपने कथा सुनी है पिछली बार कि किस प्रकार जब माता पानी जी गुरु अमरदास साहब जी को स्नान करा रहे थे, तो चौकी का जो एक पाँव था वो टूट गया था और माता पानी जी ने अपना हाथ उस चौकी पर रख दिया था ताकि गुरु साहब जी को पता न चले कि चौकी टूट चुकी है, उन्हें चोट ना पहुँचे। जबकि माता पानी जी के हाथों में से खून की धाराएं बह रही थी, परंतु उन्होंने बहुत बड़ी सेवा निभाई थी और उन्हें वर मिला था कि गुरगद्दी घर पे ही रहेगी, यानी कि आगे चल के उनके बेटे को मिलेगी। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तन हैं, आप पिता परमेश्वर हैं, पूर्ण गुरु हैं, जिनके पिता आप श्री गुरु रामदास साहिब जी चौथी पातशाही जी थे और नाना जी गुरु अमरदास साहब जी थे। ज़रा सोचिए, जिनके पिता आप गुरु हों
नाना जी आप गुरु हों तो वो बच्चे की पालना कैसे होगी? आप पिता परमेश्वर का रूप सृष्टि को तारने आए थे, पार लंघाने आए थे। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का बचपन नाना के लाड़ प्यार, उनकी असीसें, उनके प्यार में बीता, उनकी गोद में बीता। उन्होंने उच्च विद्या की प्राप्ति की, घोड़सवारी, शस्त्र विद्या आदि सीखे। आगे चलकर उन्होंने तरन तारण साहिब जी नगर बसाया। यहाँ तक कि जब ऐसा प्रचलन चल रहा था, जब उनके भाई प्रीतिचंद जी कच्ची बानी का प्रचार कर रहे थे और सृष्टि में हर तरफ कच्ची बानी पड़ी जा रही थी, कोई भी कुछ भी लिख देता और आगे गुरुनानक जी का शब्द लगा देता। आज भी हम कई बार देखते हैं लॉरी टैंकरों में पंजाब में पीछे लिखा होता है, ऐसी बाणी लिखी होती है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज नहीं है, वहाँ प्राप्त नहीं हो पाएगी। वो सब कच्ची बानियाँ हैं। उस कच्ची बानी का प्रचलन था, तभी तो गुरु साहिब जी ने कहा है सच्ची बानी हमें पढ़नी है। आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बानी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आद गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया। पहले तो बहुत ही सत्कार सहित आद गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखवाया गया और कहते हैं कि जब आद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की लिखावट चल रही थी तो आप गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवीं पातशाही नीचे सोया करते थे और ऊपर आद गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता था। जरा सोचिए, इतना सत्कार आद ग्रंथ साहिब जी को गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दिया, जबकि वे आप गुरु हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें कितना सत्कार देना है। जितना सत्कार हम देते हैं आज, क्या वो काफ़ी है? ये हमें खुद अपने मनों में चाती मार के देखना है। हमसे कोई बेइज्जती तो नहीं होती, इसका हमें विचार करना है और जितना हो सके गुरु का सत्कार करना है ताकि हमें गुरु की खुशियाँ प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार आगे चलकर गुरु साहिब जी ने करतारपुर नगर बसाया, जो कि आज जलंधर के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु साहिब जी की कई बानियाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज हैं, जिस प्रकार कीर्तन सोहेला और सबसे जो प्रसिद्ध बानी है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जो कि आप सभी पढ़ते हैं, सुखमनी साहिब, वो भी बानी गुरु अर्जन देव जी की लिखी हुई है, उच्चारण की हुई है। कहते हैं इस बानी को पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है, तभी इसे सुख मणि कहते हैं, सुखों की मणि। जिस प्रकार कोई नागमणि होती है वो बेशकीमती होती है और नाग देवता आप उसका सत्कार करते हैं, उसके पास रहते हैं कि कोई उसे चुरा ना ले। तो ज़रा सोचिए, ये जो बानी है सुखमणि,
कितनी ऊंची और कितनी पवित्र वाणी है जो सुखों को देने वाली है। हमें कोशिश करनी है, हमें ऐसा कोशिश करना होगा, कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम एक वाणी सुखमनी साहब जी की या तो सुन लें या आप पढ़ सके तो जरूर पढ़ा करें। इस प्रकार कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बचपन से ही धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी जो कि उनके पिता थे, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उनकी बहुत सेवा की थी, उनका बहुत सत्कार किया। गुरु रामदास साहब जी महाराज जी के 3 बेटे थे, 3 पुत्र थे, पृथ्वीचंद, गुरु अर्जन देव जी महाराज, और तीसरे जो बेटे थे वो तो हमेशा अपने में ही मग्न रहते थे। और पृथ्वीचंद जी को तो आप जानते ही हैं कि वो किस प्रकार झूठे थे, जबकि वो गुरु के बेटे थे, परंतु फिर भी गुरु के प्रति उनमें सत्कार नहीं था, प्रेम नहीं था, वो भाव नहीं था जो गुरु के प्रति, पिता के प्रति होना चाहिए था। वे हमेशा ही गुरु का तिरस्कार किया करते थे, कच्ची वाणी लिखा करते थे और उसका प्रचार किया करते थे। और जो कार सेवा आती गुरु घर में उसे लूट लिया करते थे, चुरा लिया करते थे और उस माया को गुरु घर तक पहुंचने ही नहीं देते थे। ऐसे थे पृथ्वीचंद। तो एक बार की बात है कि जब गुरु रामदास साहब जी को एक निमंत्रण आया था शादी का, उन्हें लाहौर जाना था, परंतु उन्होंने अपने बेटे को, तीनों ही बेटे को बुलाकर पूछा कि मुझे तो गुरु घर की सेवा करनी है, सिक्खी का प्रचार करना है, संतों को तारना है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने पहले पृथ्वीचंद को पूछा, उन्होंने साफ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो कार सेवा संभालता हूँ, बहुत ही व्यस्त हूँ और मैं तो नहीं जा पाऊंगा। जब उन्होंने दूसरे बेटे से कहा तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वे तो अपने में ही मस्त रहते थे। परंतु जब गुरु रामदास साहब जी ने अर्जन देव जी से पूछा, उन्होंने उसी वक्त हाँ कह दी। वे लाहौर तो चले गए, परंतु वहाँ पर उनका मन ललचाता रहा कि कब वे गुरु साहब जी से मिलेंगे। उन्होंने, कहते हैं, पृथ्वीचंद के हाथों 3 चिट्ठियाँ भेजी थी गुरु रामदास साहब जी के लिए, जिसपे लिखा था, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलग करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। गुरु साहब जी ने ये वाणी लिखी, ये शब्द लिखा और चिट्ठी के रूप में भेजा था पृथ्वीचंद के हाथों गुरु रामदास साहब जी के पास। परंतु पृथ्वीचंद ने वो चिट्ठी छुपा दी ताकि गुरु अर्जन देव जी का भेद ना खुल जाए कि वो इतना प्रेम करते हैं गुरु साहब जी से। पृथ्वीचंद हमेशा चाहता था कि गुरुगद्दी उससे मिले, परंतु ऐसा कहाँ होने वाला था, क्योंकि गुरु सब जानते हैं, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत।
गुरु साहब जी तो अंतर्जामी हैं, सब कुछ जानते थे। और आगे चलकर कहते हैं गुरगद्दी धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी को मिली, परंतु प्रीतिचंद इससे बहुत नाराज हुए। यहाँ तक कि कहते हैं कि जब गुरगद्दी का तिलक बाबा बुड्ढा जी लगा रहे थे, गुरु अर्जन देव जी को सर पर पगड़ी रख रहे थे, प्रीतिचंद ने आकर वो पगड़ी छीन ली, गुरु अर्जन देव जी के सर से उतार ली, उनकी बेअदबी की। इस पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक कपड़ा है, आप इस कपड़े पर रख लेना चाहिए तो, परंतु गुरु रामदास साहब जी की जो जोत है वो तो आप गुरु अर्जन देव जी में विराजमान हो चुकी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी गुरु बन गए हैं, आप परमेश्वर का रूप हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसी प्रकार कहते हैं प्रीतिचंद आगे चलकर भी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से खाड़ खाते रहे, ईर्ष्या करते रहे और गुरु घर की हमेशा ही विपरीत दिशा में चलते थे, चोरियां करते थे, गुरु घर की माया चुरा लिया करते थे। गुरु अर्जन देव जी महाराज तान्य हैं जिन्होंने आप गुरु ग्रंथ साहब जी लिखवाई, आप बाबा बुड्ढा साहब जी से प्रकाश करवाया। कहते हैं जिस दिन प्रकाश हुआ था तब गुरु अर्जन देव जी महाराज सोच रहे थे कि हेड ग्रंथी कौन होंगे, तब उनकी नज़र बाबा बुड्ढा जी पर पड़ी थी। बाबा बुड्ढा जी आदि ग्रंथ साहब जी के हेड ग्रंथी बने, उन्होंने पहला प्रकाश किया और कहते हैं बड़ी धूमधाम से गुरु अर्जन देव जी महाराज आदि गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर आए थे नगर कीर्तन के रूप में। गुरु अर्जन देव जी महाराज आप चौथ साहब कर रहे थे और आज गुरु ग्रंथ साहब महाराज बाबा बुड्ढा जी के सर पर थे। जरा सोचिए कितना सुंदर वो दृश्य होगा जब गुरु अर्जन देव जी महाराज आप चौथ साहब किया करते थे आज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को और संतों को तारते थे। इसी प्रकार कहते हैं कि वो समा था जहांगीर का, वो हिंदुस्तान का बादशाह था और किसी ने उसे भड़का दिया था कि तलवार की नोक से ही हिंदू धर्म को खत्म किया जा सकता है और इस्लाम धर्म हिंदुस्तान में कायम किया जा सकता है। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जब सिक्खी का प्रचार किया करते थे, इसकी खबर जहांगीर तक पहुंच गई और वो ये नहीं चाहता था कि इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और धर्म का प्रचार हो, कोई और धर्म आगे बढ़े। जहांगीर तो ये चाहता था कि सारा हिंदुस्तान, धरती पर रहने वाले सभी लोग इस्लाम कबूल कर लें, हर कोई मुस्लिम बन जाए। इसी उद्देश्य से वो हुकूमत कर रहा था। ज़बरन हिंदुओं की बहुबेटियों को उठा लिया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ करता था, हिंदुओं को ज़बरन ही मुस्लिम बना दिया जाता था। ऐसा वो समा था। ऐसे समय में जब गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्खी का प्रचार कर रहे थे तो जहांगीर को ये बात हजम नहीं हुई। हुकूमत उसके हाथों में थी, उसका हुक्म चलता था, उसका सिक्का चलता था हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान का बादशाह था।
जो चाहे वो कर सकता था। इसी प्रकार कहते हैं कि जहांगीर ने हुक्म दे दिया कि गुरु अर्जन देव जी को पकड़ कर ले आया जाए। और एक बार और थी कि जहांगीर का जो एक बेटा था, जिसका नाम इतिहास में खुसरो आया है, ये जो खुसरो था वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का सिख था, प्यारा था। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को प्रेम करता था, अपना गुरु मानता था। ज़रा सोचिए, हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर इस्लाम धर्म का अनुयायी, इस्लाम धर्म को मानने वाला, उसका बेटा अगर यदि सिख धर्म में आना चाहे, सिखों के गुरु को प्रेम करे, तो ये बात जहांगीर को कहाँ हजम होने वाली थी। कहते हैं खुसरो छुप छुपा कर किसी प्रकार तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आ पहुंचा। आकर उसने गुरु साहब जी के दर्शन किए, गुरु का लंगर छका और धन्य हो गया। कहते हैं मुर्तजा खां जो था, उसने इस बात को छुपाया करता था वो, ताकि वो बात सामने ना आए और जहांगीर को तकलीफ ना हो। परंतु ये बात कहाँ छुपी रह सकती थी। आखिरकार जहांगीर ने मुर्तजा खां को कह दिया कि खुसरो को जेल में डाल दिया जाए, और आखिरकार खुसरो को वहीं कत्ल कर दिया गया था। ज़रा सोचिए, इस्लाम का ऐसा बादशाह जो अपने बेटे को ही कत्ल कर देता है, वो दूसरे को क्या छोड़ने वाला था। कहते हैं जहांगीर ने मुर्तजा खां को कहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को बंदी बनाकर ले आए। उन्हें पहले तो कई तस्वीर दिए गए, समझाया भी गया कि गुरु अर्जन देव जी महाराज इस्लाम धर्म कबूल कर लें, सिक्खी धर्म को छोड़ दें, और अपने सिखों से भी कहें कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें, तो गुरु अर्जन देव जी को छोड़ दिया जाएगा। परंतु गुरु का मानने वाले थे। और एक बात जहांगीर चाहता था, उसने कहलवाया था कि यदि आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में मुगलों की बानी जोड़ी जाए, उनकी जो लेख हैं वो लिखे जाएं, तो भी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को छोड़ दिया जाएगा। आज जो हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, ज़रा सोचिए, इसमें अगर मुगलों की बानी होती, उनका लेख होता, तो क्या हम माथा टेक पाते? नहीं। क्योंकि आप शायद सभी जानते हैं, आज हम व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, देखते हैं, और यहाँ तक कि दुनिया में आज सामने आ गया है कि जो इस्लाम धर्म की जो कुरान है, उसमें क्या क्या लिखा गया है। उसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, वो सभी काफिर हैं, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाए। यहाँ तक कि उसमें कहा गया है कि इन काफिरों को यानी कि हम सभी को, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, हम सभी आ जाते हैं, क्रिश्चियंस सभी आ जाते हैं, काफिरों को तड़पा के मारा जाए। तभी आपने सिख धर्म में ये जो कथाओं में आपने सुना होगा, हमेशा आप सुनते आए हैं
कि किस तरह सिख धर्म के जब लोग आगे आए थे, हिंदुओं की जो उन्होंने रक्षा की थी, उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, उन्हें बहुत ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया था, हाथ पांव काटे गए थे उनके, एक एक अंग काटा गया था उनका, उन्हें आसानी से नहीं शहीद किया गया था, क्योंकि कुरान में लिखा ही गया है कि काफिरों को बहुत ही बेरहमी से मारा जाए। और आज भी हम देखते हैं, आज हम गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी गुरपुरब मना तो रहे हैं, परंतु आज हमें इस गुरपुरब से ये सीख मिलती है, हमें कुछ सीखना है कि क्या हुआ था कल और आज क्या हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तस्वीरें देकर किस प्रकार शहीद कर दिया गया, उनके सर पर गरम गरम रेता डाला गया, उन्हें तती तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। आज भी उस प्रकार की हरकतें हो रही हैं जहाँ पर हिंदुओं को बहुत ही बेरहमी से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी बेटियों को, बहु बेटियों को उनकी इज्जत लूटी जा रही है। आज हमें आगे आना है और प्रचार करना है ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके। जिस प्रकार शहीदी हुई थी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, आज भी कई जगहों पर बंगाल में हम देखते हैं या और भी जगहों पर देखते हैं कि हिंदू अपने जगहों से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म वहाँ पर कायम हो रहा है। इस्लाम के लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग कम होते जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इश्यू है जो हमें यहाँ सॉल्व करना होगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत हुई, उपरांत गुरु हरगोविंद साहब महाराज जो उनके बेटे थे, उन्होंने आगे चलकर गुरुगद्दी संभाली, मेरी पीढ़ी की 2 कृपानें पहनी और कई उन्होंने युद्ध किए और इस्लाम धर्म को झंझेड़ कर रख दिया, उन्हें काट कर फेंक दिया था। आज हमें ये सोचना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें सिक्खी का प्रचार करना है, बानी के साथ जुड़ना है। जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने हमें बानी सौंपी है, उस बानी के साथ हमें जुड़ना है, तभी हमें सुखों की प्राप्ति होगी। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। शासन बख्शन योग भुला बख्शो, असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। दास का परिवार सुखी बसे ऐसी असीस बख्शना, दास भवसागर से पार लग जाए ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।